बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं। वैसे तो इस मुल्क के अंदर हर वक्त ही सियासी कशमकश जारी रहती है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई है और उसके बाद 1 नवंबर की उसकी नेक्स्ट समाअत रख दी गई है। अब यहाँ पे चीज़ें बड़ी अजीब और कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई हैं। यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ की वापसी और साबका इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनका बयानिया, इमरान खान का इलेक्शन के अंदर जेल से बाहर ना निकलना, और उसके बाद जो अदलिया का इस्टेब्लिशमेंट के, अब इसको इस्टेब्लिशमेंट कह लें या जो मर्जी कह लें, देखें एक बात आपको समझने वाली है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो इदारों के अंदर लोग हैं वो अपने हलफ से रूगर्दानी कर रहे हैं, वो सियासत के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं और उसके बाद वो दीगर चीज़ें कर रहे हैं। अब उस फैसले के ऊपर अमल दरामद क्या होगा? उस फैसले में ये अमल दरामद होगा कि इदारा जाती इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद उनकी मर्जी के जिसको मर्जी बली का बकरा बना दें, या 1 साल उन्होंने गुजारना है इस केस के अंदर। अब ये देखती है, अगर तो टाइम पास करने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से और ताकतवर हलकों की तरफ से, तो फिर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दोबारा एक कशमकश शुरू हो जाएगी, जो कि इस मुल्क के लिए किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है। अब ये देखें, वफाकी हुकूमत ने यकीन दहानी दिलवा दी कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे और जनाब बेफिक्र रहे। अब उसके बाद आप ये देखें, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर रिव्यू किया हुआ था, पैमरा ने किया हुआ था और पता नहीं कितने बंदों ने किया हुआ था। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि किस तरह उस वक्त एक शख्स के कंट्रोल, बेशक आज भी है, एक शख्स के कंट्रोल में पूरे तमाम अदारे थे कि वो जिससे जैसे चाह रहा था उससे वो रिव्यू पिटीशन करवा रहा था और फैसले के अंदर चीज़ें, आप समझ लें, कीड़े निकलवाने की कोशिश कर रहा था या चीज़ों को डिले करवाने की कोशिश कर रहा था। और आज 2019 और 2023 के दरमियान 4 साल है, 4 साल के अंदर उसकी समाअत नहीं हुई। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा को जिन हालात का सामना करना पड़ा वो पूरी कौम के सामने है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कहती है कि ठीक है जी, हम इसके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं। अमल दरामद क्या करवाना है? अमल दरामद ये करवाना है कि जनाब जो साबिक DGI थे जनरल फैज, उनका नाम इसके ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर आ रहा है। तो क्या वो इदारा जो मियाँ नवाज शरीफ को इजाजत नहीं दे रहा कि वो उनके साबका इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अपना बयानिया बिल्ड करें, कोई सजा नहीं है, कोई कुछ नहीं मियाँ साहब ने करना। मियाँ साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपना रंज राजी करना है, उनको बदनाम करना है, लोगों को मीठी मीठी गोलियां देनी है। मियाँ साहब बेसिकली अपना इलेक्शन माजी के दुखड़ों के ऊपर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये बताया जा रहा है कि जनाब आप माजी के कैदी मत बने, आप मुस्तकबिल के मामार बने और लोगों को ख्वाब दिखाएं। जिस तरह इमरान खान ने ख्वाब दिखाए थे उस तरह के कोई ख्वाब दिखाएं, कोई लॉलीपॉप दें, ये मामला नहीं चलेगा। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो जिस चीज की इजाजत मियाँ नवाज शरीफ को नहीं दी गई, उस चीज की इजाजत अदालत को कैसे दी जाएगी कि जनाब आप एहतसाब करें और आप जनाब जैसे मर्जी अपना जो भी आपने फैसला दिया। क्योंकि फैसला अगर आप देखें तो फैसला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हर शहरी सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब मुजाहिरीन के खिलाफ जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं की गई और जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई। इलेक्शन कमीशन को की जिम्मेदारी उसके अंदर क्या थी? रियासत की गैर जानिबदार रहना चाहिए था उस मामले में, और उन्होंने कहा था कि रियासत इस मामले के अंदर बिल्कुल भी जानिबदार नहीं थी और वो उन मुजाहिरीन को सपोर्ट कर रही थी जो कि वहां पे बलवा कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। खुफिया इदारे और ISPR को अपने दायरा कार से तजावुज नहीं करना चाहिए। इस चीज के ऊपर उन्होंने कहा था कि वो आज़ादी राय को महदूद नहीं कर सकते और इन्हें नशर शात के साथ ब्रॉडकास्टर, पब्लिशर और अखबारात की तकसीम में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। खुफिया एजेंसीज को मुल्की इलाकाई सालमियत के लिए खतरा और तशद्दुद के जरिए अवाम और रियासत की सलामती को कमजोर करने की कोशिश करने वाले अनासर की सरगर्मियों की निगरानी करनी चाहिए। खुफिया इदारों के काम करने का कानून वाज़ेह किया गया है, उस कानून से निकल कर उन्होंने कार्रवाई की। सियासत करने वाले गैर सियासी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आप ये बता दें कि मियाँ नवाज शरीफ का भी यही मुतालबा है कि जो लोग हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, रिजाइम चेंज करते हैं, उनको कौन
मोरद इल्जाम ठहराएगा, उनको कौन कटहरे में लेके आएगा, उनको कौन जो है सजा देगा। अब देखें, एक तरफ मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साबिक जो मोहरे हैं उनको बेनकाब किया जाए, इधर से अदलिया चाहती है कि वो जनरल फैज जिन्होंने बिहाइंड द सीन जो है सारे के सारा कारनामे सर अंजाम दिए और किस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनकी सहूलतकार बनी, उन सबको एक्सपोज करके उनको जो है सजा दी जाए या जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इधर अब साकिब निसार साहब ने फैसला दिया, जाहिर सी बात है फैसला तो वो अदालत का था, साकिब निसार साहब ने जो भी किया, तो यहाँ पे जब साकिब निसार साहब के पर जलने लगेंगे तो वहां पे यकीनन अदलिया के अंदर भी कोई ना कोई मसाइल आएंगे कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस को आप इस तरीके से ऐसे नहीं कर सकते। हर इदारा अपने अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेगा, मुल्क की नहीं सोचेगा, कानून और आइन की जो अमलदारी और पासदारी है उसके ऊपर अमल करवाने की कोशिश नहीं करेगा, तो किस तरीके से ये होगा। और ये मामला इतना गंभीर है कि इसका इंजाम जो है वो मुझे कोई बहरहाल ये चीजें जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, ये एक अलग चीज है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है कि जनरल फैज ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और बहुत ज्यादा इस तरीके से चीजें की हैं तो उनको बली का बकरा बनाया जा सकता है, लेकिन उनको अगर बली का बकरा बना दिया गया तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। तो आज उन ओहदों के ऊपर, जिन ओहदों के ऊपर जनरल फैज हमीद थे, वो लोग जो आज ये काम कर रहे हैं, तो कल को जो लोग आएंगे वो फिर ये कहेंगे, यकीनन इमरान खान ये कहेगा कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, और वजीराबाद से लेके और वो पता नहीं करदा और ना करदा गुना सारे के सारे इनके खाते में डाल देगा। तो उस वक्त क्या होगा? इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस केस का कोई भी ऐसा मंतकी इंजाम नहीं होने वाला। अच्छा, अब एक और चीज हो रही है कि मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है, 21 अक्टूबर को उन्होंने आना है, तो उसके लिए बंदे इकट्ठे करने हैं, और बंदे इकट्ठे करने का एक अजीबो गरीब सा तरीका डिस्कवर किया गया है। आज राना सनाउल्लाह बरमला कह उठे, उन्होंने कहा जी 21 अक्टूबर के लिए हमने एक ऐप बना दी है, उस ऐप के जरिए हमें पता चल जाएगा कौन शेखुपुरा में बैठा है, कौन गुजरात में बैठा है, कौन कहीं और बैठा है। तो बेसिकली अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से लोग इकट्ठे करके पार्टियां ये कहती हैं कि जी देखें जी कितने मशहूर और कितने मकबूल लीडर हैं हमारे, तो अब ये पोल खुलना शुरू हो गया कि किस तरीके से बाजू मरोड़ के उन कारकुनों को जिनको थोड़ा बहुत ऑब्लाइज किया जाता है, कहीं किसी का भाई नौकरी पे लगवा दिया, किसी को कोई फायदा पहुंचा दिया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, ये पूरी लड़ी चलती है ऊपर से लेके नीचे तक। जो वजीर आजम होता है वो अपने MNA MPs को अब्लाइज कर रहा होता है, जो MNA MPs हैं वो अपने काउंसलर्स को अब्लाइज कर रहे हैं, जो काउंसलर्स या जो दूसरे लेवल के लोग हैं वो उससे नीचे चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक लड़ी चल रही होती है। तो इन सब की जिम्मेदारी यानी ड्यूटी लगेगी, हाजिरियां लगेंगी वहां पे, और उसके बाद फिर बंदे इकट्ठे करके ये दिखाया जाएगा कि देखें जी मियां नवाज शरीफ कितने मकबूल हैं। अच्छा, एक और चीज कि ये बात तो अब तकरीबन कंफर्म होती जा रही है, 9 मई का जो JIT बनी थी उसने 3000 सफात की एक रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें इमरान खान समेत दीगर लीडर जो हैं वो उनको कसूरवार ठहराया गया है। तो अब ये केस जो है जिसका चलान पेश कर दिया गया है, इसके अंदर भी इमरान खान का जल्दी निकलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। और ये एक हकीकत है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने या दीगर लोगों ने कोई मस्बत नताइज जिसके निकालने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान जेल में हो, वो किसी को सही तरीके से पार्टी टिकट ना दे सकें, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ना चला सकें, जो तहरीक इंसाफ है वो अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, अपने बैलेट पेपर की या बैलेट बॉक्स की हिफाजत ना कर सके, और जो जोड़ तोड़ का काम होता है वो भी सारे का सारा इस तरीके से मैनेज किया जाए कि आधा इलेक्शन होने से पहले ही उसका नतीजा आ जाए। अब एक चीज तो ये हो गई, उसके अलावा नई पार्टियां भी बनाई जा रही हैं। अब ये बात तो हमें समझ आ रही थी कि तहरीक इंसाफ को तोड़ के आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना दिया, आपने तहरीक इंसाफ को तोड़ के
परवेज खटक की पार्टी बना दी। लेकिन अब जो शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और जो खोखर साहब हैं, उनकी जो पार्टी बनाई जा रही है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि क्या उसका मकसद पीपल्स पार्टी और नून लीग को कमजोर करना है या वो वोट, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का वोटर किसी सूरत भी जो साबिक रवायती सियासतदान है उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या एक तीसरा ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? तो मैं आपको बता दूं कि ये तीसरा ऑप्शन भी फ्लॉप और फेल है, क्योंकि जब तक किसी सियासी पार्टी की जड़ें अवाम के अंदर नहीं होती, वो कभी भी कोई मुतासिर कौन परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती। आप इलेक्टेबल्स को खड़े करके 2-4 को लेके उनकी सीटें निकलवा के आप 4 से सीटें तो दिलवा सकते हैं, आप सैकड़ों और दर्जनों के हिसाब से उस पार्टी को कभी भी टिकट नहीं दिलवा सकते। तो अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन अगर इलेक्शन होते हैं तो ये इस तरह के इलेक्शन होंगे कि आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, वो पीसीज होते हैं, उनको जोड़ के तस्वीर बनाई जाती है। तो ये सीटें भी इसी तरह बिखरी हुई सीटें होंगी और जिनके पास वो तस्वीर मुकम्मल करने का फन और हुनर है, वही उन सबको इकट्ठा करके एक हुकूमत बनाएंगे और उस हुकूमत की जो औकात होगी वो आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि एक पार्टी के पास 100 सीटें होंगी, दूसरे के पास 50 होंगी, तीसरे के पास 35 होंगी। इस तरह कचरा जोड़ के हुकूमत बनाई जाएगी और हुकूमत वही करेगा जो 75 सालों से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहा है। तो क्या इन इलेक्शंस के मस्बत नताइज अवाम के सामने आएंगे? हम कब इस मुल्क के अंदर एक सही रास्ते के ऊपर हम चलना शुरू करेंगे? कब हम फायदे और नुकसान से निकल के और दीगर चीजों से निकल के हम जो है ये देखेंगे कि किस चीज के लॉन्ग टर्म जो है फायदे होते हैं और किस रास्ते पे चलने के बाद पाकिस्तान की बुनियादें बेहतर होंगी और पाकिस्तान जो है एक क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म तरक्की की तरफ चल पाएगा। ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब जो हैं वो वक्त ही देगा। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं आपको बता चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ की जो वापसी है वो मशकूक है और कुछ हमें खबरें ये मिल रही हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है और अब वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बारे में अगर तो वो बात मान लेंगे तो वापस आएंगे और अगर वो बात नहीं मानेंगे तो वो शायद वापस ना आ पाए। और मियां नवाज शरीफ का ये है कि वो वक्ती तौर पे खामोश हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो कोई ना कोई ड्रामा शुरू कर देते हैं जब वो थोड़े से भी मजबूत होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी तो वो जाहिर सी बात अपनाएंगे, आएंगे, देखेंगे हालात को, जैसे ही वो थोड़े से स्ट्रोंग होंगे, किसी की मजबूरी बनेंगे तो उसी वक्त वो अपना बयानिया भी बदल देंगे। लेकिन फिल वक्त जो है वो अपना बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो रद्द कर रहे हैं, वो उसको किसी टोकरी में रख रहे हैं। जब वक्त आएगा उस ब्रीफकेस से निकालेंगे और उसी पुराने बयानिए को और माजी के कैदी बन के अवाम को भुलाने और फुसलाने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।